तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो कि डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स MPG 2 या MPG 4 के ऊपर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि कई भाई ऐसे सेट टॉप बॉक्स लेके आ जाते हैं और उनको जब वो ब्लाइंड स्कैन करते हैं या फिर ऑटो स्कैन करते हैं तो सेटेलाइट का नाम ही नहीं देखने को मिलता। क्योंकि डीडी फ्री डिश हमारा चलता है जो कि G-SAT 15 होता है उसके ऊपर, लेकिन जब भी हम उसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो वो सेटेलाइट वहाँ मिलता ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो जाता है कि इसको हम कौन सी सेटेलाइट के ऊपर स्कैन करें ताकि अच्छे टीवी चैनल हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स में सैटेलाइट लिस्ट कैसे बनाएं और अपना सैटेलाइट का नाम कैसे ऐड करें। तो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो ब्लाइंड स्कैन हो या फिर ऑटो स्कैन हो, जब भी आप ऑटो स्कैन या ब्लाइंड स्कैन करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ब्लाइंड स्कैन करने का और ऑटो स्कैन करने का सही तरीका आपको मालूम हो जाएगा। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या होगा कि पूरे आपको टीवी चैनल देखने को मिलेंगे और पूरे आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे और पूरी आपकी टिप्पी स्कैन करेगा बॉक्स। इसके लिए दोस्तों अपनी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखिए। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों ये समस्या आपकी सेट टॉप बॉक्स से दूर हो जाएगी और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और हर वीडियो की तरह दोस्तों आपको पता ही है कि इस वीडियो में भी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को हम एक प्यारा सा फुल MPG 4 HD वाला सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे, जो कि रहेगा अपना सॉलिड कंपनी का 7299, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में भी देंगे। और पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है उस भाई का नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, हमारी कोई टर्म कंडीशन नहीं है, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपका भी नाम आता है तो आपको भी मिलेगा अपने चैनल की तरफ से। और दोस्तों इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात, तो देखिए दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर 2-3 पिछली वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्दी 25K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहे हैं 24,822 के करीब हम पहुँच चुके हैं। अभी पिछली हमारी 2-3 वीडियो के अंदर दोस्तों आपने बहुत सारा जोश दिखाया। इसी तरह से दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी अपना जोश बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। क्योंकि जिस दिन हमारे 25K सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लाइव आएंगे और लाइव के दौरान हम हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बिल्कुल MPG 4 सेट टॉप बॉक्स फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे। तो दोस्तों आप भी उस लाइव के अंदर आना और अपने इस चैनल को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी करें। अब देखिए मैं 3 या 4 वीडियो से कहता रहा हूँ कि हमारे कुछ ही भाइयों ने चैनल को ज्वाइन किया है, जिसमें से 4 भाई हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे। तो दोस्तों आप भी ज्वाइन करो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल, क्योंकि आपको यहाँ हर तरह की DTH संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम डेली मिलती है। तो दोस्तों चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने सेट टॉप बॉक्स वाले मुद्दे के ऊपर, उस समस्या के बारे में कि वो समस्या हमें बार बार आती है। क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कई कॉल आए थे कि सर हमने नया सेट टॉप बॉक्स तो ले लिया, लेकिन जब हम उसको स्कैन करते हैं, नए चैनल उसके अंदर डाल रहे हैं या फिर नए चैनल डालने की कोशिश करते हैं, ब्लाइंड स्कैन करते हैं, हमें सेटेलाइट का नाम ही नहीं देखने को मिला। तो इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं? क्योंकि हमें स्कैन करना होता है अपना डीडी फ्री डिश 93.5 के ऊपर, लेकिन वो सेटेलाइट इसके अंदर है ही नहीं। तो भैया आज की ये वीडियो आप पूरी देखें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सेटेलाइट लिस्ट, जो कि नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा, सबसे पहले आपको उस सेटेलाइट को उस सेटेलाइट लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा सबसे पहले, और वो भी मैन्युअली। क्योंकि कई सेट टॉप बॉक्सों के अंदर तो सेटेलाइट का नाम पहले से ही इनबिल्ट ऐड आता है, लेकिन कई सेट टॉप बॉक्सों के अंदर हमें मैन्युअली ऐड करना होता है और इसके बारे में कई लोग जानते नहीं। तो वो क्या कर देते हैं, या तो ऊपर ही ऊपर कोई भी सेटेलाइट का नाम मिलेगा, चाहे वो C बैंड का हो, KU बैंड का हो, कोई भी मनमर्जी हो, उसी के ऊपर स्कैन कर देते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों नुकसान क्या होता है अपने सेट टॉप बॉक्स में कि अगर देखिए अपना डीडी फ्री डिश चलता है KU बैंड के ऊपर, जिसकी LNB फ्रिक्वेंसी होती है 09750 और 10600, और हमने सबसे ऊपर ही ऊपर अपना सेटेलाइट का कोई भी नाम मिल गया और उसी के ऊपर हमने स्कैन कर दिया, और मान लीजिए वो सेटेलाइट है अपना C बैंड का।
अब उसने अपने बॉक्स के अंदर से जितने भी टीवी चैनल थे, टिप्पी थी, वो उठा तो ली, लेकिन दोस्तों वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। जैसे अपने डीडी फ्री डिश की कोई भी एक टिप्पी हम एग्जाम्पल के तौर पर माने, जैसे 10,990 की टिप्पी है, वो 10,990 ही हमें दिखानी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने सी बैंड के ऊपर उसको ब्लाइंड स्कैन कर लिया ना सैटेलाइट के ऊपर, तो वहीं वो आपको 4 संख्या के अंदर देखने को मिलेगी। फिर वो कहने का मतलब वो टिप्पी मैच नहीं होगी और इससे अपने सिग्नल भी सेटेबल नहीं रहेंगे। अब दोस्तों इसको करना क्या है कि सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारा मामला समझ नहीं भी आता है, क्योंकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके कुछ समझ नहीं आया, तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे, जब भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स को स्कैन करो, ब्लाइंड स्कैन करो, ऑटो स्कैन करो, तो उसके ऊपर केयू बैंड का कोई भी सैटेलाइट हो उसके ऊपर आप उसको स्कैन कर लें। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी टिप्पी जो होंगी, ट्रांसपोंडर आईडी होंगी, वो एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी जो भी केयू बैंड की एलएनबी फ्रिक्वेंसी होती है वो 09750 और 10600 ही हमें रखनी होती है। इससे हमें एक्यूरेट टिप्पी और ट्रांसपोंडर टिप्पी और अपनी उसकी सिंबल रेट एसआर जिसे हम बोलते हैं वो एक्यूरेट हमें देखने को मिल जाए। अब दोस्तों इससे आगे अगर आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करो तो मैं आपको एक, देखिए वीडियो के ऊपर डायरेक्ट मैं आपको टीवी के ऊपर तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कुछ आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा, फोटो के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने मेनू के अंदर, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट लेके मेनू का बटन दबाएं। उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है सीधा अपने सैटेलाइट लिस्ट के ऊपर, न कि एंटीना सेटिंग के ऊपर। एंटीना सेटिंग के ऊपर ओके न करें, सबसे पहले जाना है आपको सैटेलाइट लिस्ट के ऊपर, जो कि आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। और यहाँ दोस्तों आपको सैटेलाइट का नाम ऐड करना है सबसे पहले, जो कि अपना रिमोट के अंदर नीचे 4 कलर के बटन होते हैं, उसमें से रेड बटन आप दबाओगे तो आपको ऐड करने का ऑप्शन वहाँ खुल जाएगा। अब जैसे ही आपने रेड बटन दबाया अपने रिमोट से, वहाँ आपको ऐड करने के लिए जगह आ गई। सबसे पहले हम अपना सैटेलाइट का नाम ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि होता है अपना GSAT 1515। अब उसके बाद में हमें कौन सी डिग्री के ऊपर ये सैटेलाइट चल रहा है उस डिग्री का नाम यहाँ आपको ऐड करना है। अब दोस्तों यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि आपने इसमें डायरेक्ट जैसे नंबर लगा दिए, जैसे 93.5 आपको लगाना है, तो कैसे लगाना है ये आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ कई भाई गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसकी डिग्री सेट करो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले 0 लगाना होगा। 0 लगाने के बाद में आप 0, 9, 3 इस तरह से लगाएं। उसके बाद में आपको दोबारा से, जैसे पॉइंट के आगे अपना 3 है, 90.3 है, तो उसके बीच में आपको डॉट मिलेगी, आपको फिर दोबारा से 0 लगानी है। 0 लगाने के बाद में आपको 5 नंबर वाला बटन दबाना। इस तरह से 93.05 डिग्री आपका डिग्री सेट हो जाएगी। अब इसको नीचे आके, और जो कि आपको कलर दिखाई दे रहे हैं अपने रिमोट के अंदर, उस सैटेलाइट के नेम को आप सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका ये जो सैटेलाइट है 93.5 GSAT 15, ये आपकी सैटेलाइट लिस्ट के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ से वापिस आना है, बैक आके, और अपना एंटीना सेटिंग के ऊपर जाना है। अब जैसे ही एंटीना सेटिंग के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ आप अपना सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेना। उसके अंदर में आपको लास्ट में देखने को मिलेगा ये जो अभी आपने ऐड किया है, और उसी के ऊपर आप ओके करके और आप नीचे जाके अपनी ब्लाइंड स्कैन या फिर ऑटो स्कैन कर ली। तो दोस्तों ये तरीका है बिल्कुल 99.9 एक्यूरेट आपको टिप्पी, सिंबल रेट, एसआर और सही टिप्पी, सही उसके सिग्नल, पूरे टीवी चैनल आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि भैया अपने MPG4 सेट टॉप बॉक्स के अंदर हम सैटेलाइट का नाम कैसे ऐड करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से जान लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको देखिए फोटोओं के जरिए समझाने की और बताने की कोशिश करी, क्योंकि ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं जिनको पता नहीं है और यही काम करवाने के लिए वो अपने सेट टॉप बॉक्स को या तो दुकान के अंदर लेके जाते हैं या फिर किसी टेक्नीशियन को घर के ऊपर बुलाते हैं और फिर वो उनसे सेट करवाते हैं। तो वहाँ दोस्तों उनका खर्चा भी लगता है
उनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से आपने जान लिया, तो ये काम आप खुद भी कर पाओगे। और आपको जब ये काम करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत ही अंदर खुशी भी होगी, क्योंकि आपने कुछ नया सीख लिया। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं और वो काम अपने खुद हाथों से हम जब करते हैं तो दोस्तों वो खुशी एक अलग होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको अगर समझ नहीं आता है, कोई भी इसके अंदर आप छूट कर देते हो, छूट जाता है, रह जाता है, तो दोस्तों निसंकोच अपने दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके या कॉल करके हमसे भी पूछ सकते हो। दोस्तों जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्यों करूँगा कि दोस्तों आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो जो कि जिसको मैं मेरी यूट्यूब फैमिली मानता हूँ, मेरे परिवार की तरह मानता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं मेरी यूट्यूब फैमिली की मदद करूँ, चाहे अपना डिश एंटीना सेटिंग करने की हो या फिर सेट टॉप बॉक्स संबंधित कोई भी समस्या हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपने अच्छी सी वीडियो देख लिया तो आप खुद ही कर पाओगे, आपको कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों चलिए, ये तो थी बात अपनी इस सैटेलाइट का नाम कैसे ऐड करें, आपने अच्छे से सीख लिया, जान लिया। तो दोस्तों इसी तरह से हम हर रोज़ आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि अपने DTH डिश टीवी, अपनी DD फ्री डिश से जुड़ी हुई, सेट टॉप बॉक्स से जुड़ी हुई, हर रोज़ आपको सुबह 7 बजे अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखिए, ये तो थी बात अपने इस वीडियो के टॉपिक संबंधित। अब दोस्तों देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया कि सर आप भी लोगों की तरह थंबनेल के ऊपर फेक लोगो लगाने लगे। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इस भाई ने कमेंट किया है, इस भाई को भी मैं बोलना चाहूँगा कि भैया देखिए आज के दिन ज़माना है ना वो AI का है। क्योंकि हमें इतना काम होता है तो हम कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ काम अपना AI से भी करवा लेते हैं, और AI दोस्तों बीच बीच के अंदर कुछ गलतियां कर देता है। अब इसके अंदर एक दो लोगो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं ना, तो वो AI की गलती की वजह से हो जाते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आगे से इसके बारे में ध्यान भी रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये हो जाता है। अब क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवा देता हूँ, आप शायद बोर भी हो गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं कोई आपसे छुपाना नहीं चाहता, बिल्कुल जो क्लियर होता है ना वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे क्या छुपाना दोस्तों, कि देखिए ऐसे एक दो लोगों हम लगाते हैं ना, तो ये सिर्फ आकर्षित करने के लिए होते हैं, किसी चीज़ को एक बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ताकि एक दो लोग हमारे से और भी ज़्यादा जुड़ सके। कोई तो इस बात को बताता नहीं, लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरे को तो छुपा के रखनी नहीं ये बात। अब दोस्तों इसका उदाहरण मैं आपको और भी बताता हूँ कि देखिए हमारे गाँव में, घरों में, शहरों में शादियाँ होती हैं, और शादी के अंदर जो गीत गाए जाते हैं क्या वो पूरे सत्य होते? हमारे राजस्थान में कहते हैं ना कि ब्याह शादी के गीत पूरे सारे सच्चे नहीं होते। जैसे शादी के अंदर गाया जाता है हमारा दूल्हा सोने की घोड़ी के ऊपर बैठा, तो वो क्या उनके खुद की घर की होती है? तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती हैं आकर्षित करने के लिए होती है। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें और भी बताना चाहूँगा। जैसे किसी बाइक की एडवर्टाइज आप देखते होंगे, उसके ऊपर आपने को लिखा मिलेगा कि इस बाइक का माइलेज 85 किलोमीटर प्रति लीटर है। तो दोस्तों क्या वो होता है? नहीं होता। किसी गाड़ी का माइलेज आपको जब उसकी एडवर्टाइज आती है तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 120 किलोमीटर की स्पीड इसकी इतना माइलेज देती है। तो क्या रियल में वो होता है? मेरे हिसाब से नहीं होता। दूसरा, अपने दोस्तों देखिए सभी जानते हैं कि तेज मसाला, मिर्च, फास्ट फूड ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिर्च मसाला ज़्यादा तेज, और वही तेज मसाला, मिर्च मसाला जब हमारे घरों में कोई फंक्शन होता है, पार्टी होती है, विवाह शादी होती है, तो वही मसाला, जबकि हमें सभी को पता है कि ये ज़्यादा मसाले वाली सब्जी खाने से हमें दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो हलवाइयाँ और उस मिठाइयों के अंदर या सब्जी के अंदर वो तेज़ मसाले डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं दोस्तों, बताइए आप? तो वो स्वाद, टेस्ट, कुछ टेस्ट अलग हो जाए। तो दोस्तों वही बात है, कुछ चीज़ों को आकर्षित करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इसको आप मैनेज कर लें भैया। इतना नहीं फेक करते हैं हम, बिल्कुल ही पूरा ही फेक करके आपके सामने रख रखा है, ऐसा नहीं करते। जो हम कुछ करते भी है ना तो उसका रीज़न भी आपको बताते हैं। तो ये है दोस्तों उसकी रियलिटी और उसका रीज़न। क्योंकि आज के ज़माने में जो दिखता है ना वही बिकता है, ये सच्चाई है, रियलिटी।
तो दोस्तों इतना ज़्यादा तो मैं देखिए एडिटिंग के ऊपर ध्यान देता भी नहीं, करता भी नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको एक दो लोगो मिसमैच हो रहे हैं तो आप मैनेज कर लेना। अब कई लोग तो पूरा ही गलत डाल रहे हैं, ऐसे तो हम शायद नहीं कर रहे। जो भी कुछ 1-2% हो जाता है तो दोस्तों वो सब चलता है, कि 100% कोई चीज नहीं होती, 100% कोई भी नहीं होता। हर चीज के अंदर आपको कुछ न कुछ मिलावट देखने को मिलती है, चाहे वो 1% ही क्यों ना। अगर 100% कोई चीज है ना, 100%, तो वो है एक ईश्वर का नाम, जिसने हमें सबको बनाया है, वो है 100%। इसके अलावा सभी के अंदर कुछ न कुछ आप समझते ही हो होता है। तो दोस्तों इस बात को आप इग्नोर समझे, और ये बातें कुछ थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में सुबह 7 बजे। इससे पहले दोस्तों हमने पिछली वीडियो में किस भाई को सेट टॉप बॉक्स दिया है उस भाई का हम नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों जो आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, टेक जागलान भाई है हमारे, इन भाई को अपने चैनल की तरफ से यही प्यारा सा सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो इन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों इसी तरह से अगला नंबर हो सकता है आपका भी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आंकड़ा जो मैंने आपको दिखाया बहुत जल्दी अपना 25K के करीब पहुंच चुके हैं हम, ये आपके सहयोग और प्यार की वजह से है। तो दोस्तों इसका और भी आप आगे ले जाने की कोशिश करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, आपके लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।